नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष हूँ। इसमें मैं बात करूँगी आज आप सभी से प्राचीन काल में बौद्ध दर्शन में नारी के संबंध में। नारी की स्थिति बौद्ध काल में किस प्रकार की थी अथवा बौद्ध दर्शन में हमें नारी किस स्वरूप में प्राप्त होती है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनकी माता का नाम महामाया था और इनके जन्म के 7 दिन के उपरांत ही महामाया की मृत्यु हो गई थी और इस कारण से उनकी बहन महाप्रजापति, जो कि इनकी मौसी थी, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और जब ये 16 वर्ष की थी तभी इनका विवाह गौतम बुद्ध से हो गया था। जब ये 29 वर्ष की थी तब इनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था और इसी दिन, जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ था, उसी दिन महात्मा बुद्ध राजमहल त्याग करके चले गए थे और उन्होंने अपना महल त्यागा था ज्ञान की खोज के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी यशोधरा का जीवन सुखमय नहीं रहा था। उन्होंने भी साध्वी जीवन अपना लिया था और राजश्री वस्त्राभूषण त्याग कर दिए थे। पीले वस्त्र धारण करती थी और एक बार ही भोजन करती थी। पुत्र राहुल ने भी आगे चलकर सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। यशोधरा का देहावसान 78 वर्ष की आयु में हुआ था और थेरी गाथा नामक ग्रंथ से हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म में 73 भिक्षुणियाँ थीं। ये भिक्षुणियाँ कौन थी? वे थीं जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। महाप्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और उसकी भिक्षुणी बनी थी, जिन्हें की अरहत का पद दिया गया था। और इसके बाद में हम देखते हैं कि गौतमी की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्ध धर्म दर्शन की साक्षी अनेक भिक्षुणी महिलाएं बनी थी। आम्रपाली के बारे में हम देखते हैं। ये जो आम्रपाली थी वह वैशाली गणतंत्र की नर्तकी थी और जब यह केवल 11 वर्ष की थी उस समय इसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का खिताब दे दिया गया था। ये आम के पेड़ के नीचे प्राप्त हुई थी और इसका लालन पालन एक सामंत ने किया था और आम्र के पेड़ के नीचे प्राप्त हुई थी, इस कारण से इसका नाम आम्रपाली रखा था। इसने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन करवाया था और आम्र कानन भेंट में दे दिया था। इन्होंने मानवीयता के साथ वैशाली नगर के हित में अनेक कार्य किए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मगध नरेश बिंबिसार की रानी, जिसका नाम क्षेमा था, उन्होंने भी महात्मा बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की थी और उनकी धर्मानुयायी बन गई थी। श्रावस्ती के श्रेष्ठी सुदत्त की बहन, जो कि राजगृह के श्रेष्ठी की पत्नी थी, उन्होंने भी बौद्ध संघ को स्वीकार कर लिया था। विशाखा, जो कि श्रावस्ती के बिहार की आर्थिक सहायिका और संरक्षिका थी, उन्होंने भी महात्मा बुद्ध से धर्म शिक्षा प्राप्त की थी। महात्मा बुद्ध प्रमुख महिला धर्मानुयायी थी। वे थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी माँ थी। यशोधरा, जो उनकी पत्नी थी। आम्रपाली, जो कि एक गणिका थी और नर्तिका थी। रानी क्षेमा, जो कि मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी थी। राजगृह के श्रेष्ठी की पत्नी और
विशाखा के बारे में हम देखते हैं, जो कि श्रावस्ती की आर्थिक सहायिका और संरक्षिका थी। ये सभी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध दर्शन को आगे बढ़ाया चढ़ाया। धन्यवाद।